शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाते हुए कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार ने उन पर वाराणसी में लाठियां क्यों चलवाई थी, क्यों उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा, योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो सकते। सीएम योगी के बयान के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही, राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने आगे कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर हावी था, वही अहंकार आज सीएम योगी में है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर पीएम का विमान भी उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। साथ ही ये एयर स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालातों में बचाव और राहत ऑपरेशंस में तेजी लाने में काम आएगी। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो भी यहां पर हुआ। राफेल, सुकोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले भी हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो देखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वे किसानों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन सकता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रखती है। देशवासियों को कंफ्यूजन में डालना राहुल बंद करें। भोपाल में भारत भवन का 44वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ। समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 दिवसीय समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बांसुरी वादक पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया को सम्मानित किया। इसके साथ ही भारत भवन के सदस्य पद्मश्री भूरी बाई को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में सीएम आवास पर राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। बैठक में सरकार के पूर्व फैसलों की समीक्षा की गई। सीएम ने बोर्ड के साथ कई नई योजनाओं पर चर्चा की। अब सरकार प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजेगी। छत्तीसगढ़ में राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था। आरसीसी ढलाई की गई, लेकिन एसपी के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर ही फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके बाद सड़क खराब हो गई। इसका पूरा वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा, गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा है गुंडा। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट कर कहा, देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना की बेऊर जेल में रिहा होते ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक्शन में आ गए। बीती रात पप्पू यादव फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर मरने वाली 12वीं की छात्रा के घर पहुंचे। परिवार वालों से मुलाकात की। छात्रा के पिता ने हत्या की आशंका जताई। पप्पू यादव ने परिवार को सांत्वना दी, इंसाफ दिलाने की बात कही। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। कर्नाटक के मैसूर में पेट्रोल पंप लूट की वारदात का सीसीटीवी सामने आया। 5 नकाबपोश हथियारों के साथ पंप पर धावा बोल देते हैं और पंप से कैश लेकर भाग जाते हैं। बदमाशों ने कैशियर अजय कुमार और एक दूसरे स्टाफ पर हमला किया। 15,000 से ज्यादा की नकदी लूट कर भाग गए। लुटेरों ने इस दौरान झड़प भी की। स्टाफ के 2 लोगों को चोट लगी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि सीआरपीएफ के 3 जवान जो कार में सवार थे वो शहीद हो गए। कार चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। खपरी बाईपास के पास यह हादसा हुआ। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने
3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मयूर विहार की तरफ से आ रही थी। रफ्तार तेज थी, पहले डिवाइडर से टकराई, फिर पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ के गिर गई। गुजरात के बनासकांठा में फूड डिपार्टमेंट ने पालनपुर के GIDC में छापा मारा तो 1200 किलो से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी मिला, जिसे जब्त किया गया। जब्त घी की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। इस तरह की और कार्रवाई खाद्य विभाग पहले भी कर चुका है। अहमदाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 दिन के नवजात के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि डांता के मुख्य आरोपी यूनुस सिंधी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दायरे में एक नर्स भी है जो इस रैकेट में मुख्य कड़ी की भूमिका निभाती है। शुरुआती जांच के मुताबिक स्किन टोन और लिंग के आधार पर बच्चों की कीमत तय की जाती थी। जम्मू कश्मीर में BSF और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारत पाक सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर में BSF और पुलिस के साझा ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को भी मामले में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 अलग अलग समय पर ड्रोन के जरिए इन खेपों को भारत में पहुंचाने का काम हो रहा था। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा में भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम फिर से साफ है। नजारा खूबसूरत है। पहाड़ों पर, सड़कों पर, पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। लोग भी बड़ी संख्या में यहां अलग अलग पॉइंट्स घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान से अक्सर शाही शादियों की खबरें आती हैं, लेकिन जोधपुर के ओसियां स्थित चंद्रख गांव में एक अनूठी तस्वीर दिखी। गांव में उस वक्त उत्सव का माहौल था जब 2 सगे भाई अपनी दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से सीधे गांव पहुंचे। ये नजारा ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हवाई पट्टी पर भी भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल का गवाह बनने को उत्साहित था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते चल गया। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया। उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात RPF के कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाई और उसे खींचकर उसकी जान बचाई। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच खेला गया। महामुकाबले में भारत और श्रीलंका पहुंची दोनों टीमें। कोलंबो पहुंचने पर भारतीय खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पारंपरिक श्रीलंकाई नृत्य और ढोल की थाप से कोलंबिया एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया गया। श्रीलंकाई डांसर्स के साथ भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी नाचते दिखे। हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखे। मुकाबला कल कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा की वापसी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभिषेक शर्मा टीम के साथ कोलंबो में हैं, लेकिन उनके खेलने पर अभी तक डिसीजन नहीं आया है। आखिरी फैसला आज टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के बाद दिया जाएगा। अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए फिट नहीं हुए तो उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में मौका मिलेगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने बड़बोलेपन की हदें पार कर दी हैं। मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक हर गेंद पर बल्ला चलाने की कोशिश करते हैं। 8 से 10 पारियां खेलकर एक पारी में स्कोर बनाते हैं। अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट के हिसाब से तैयारी की है। भारत के खिलाफ महामुकाबले को लेकर पाकिस्तान की टीम प्रेशर में है। पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ मुकाबले से 2 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने के बाद टीम को नया कप्तान मिल गया है। रियान पराग IPL 2026 सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। पिछले सीजन में संजू सैमसन के चोटिल होने पर रियान पराग ने राजस्थान की कमान संभाली थी। टीम ने तब 8 मुकाबलों में से 2 मैचों में जीत हासिल की थी।